एयरफोर्स के अंदर आंदोलन उठा था। उस आंदोलन में जॉर्ज साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैं एक सेना का कार्यकर्ता होने के नाते जॉर्ज साहब से लेकर के अपॉइंटमेंट उनको बताया था कि म्यूटिनी हो सकती है, लोग टूल्स डाउन कर सकते हैं। जॉर्ज साहब ने तुरंत उस समय लिया था, राजीव बाबा उनके सेक्रेटरी थे, तुरंत लेकर के उन्होंने उसका प्रयास किया था। लेकिन आज जिस तरह से आप करने जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि कल परसों 1 साल 2 साल चौथा साल कंप्लीट होते होते तक भारत में अफसरों और सिपाहियों के बीच में भेद पैदा होगा। जो लोग एक थाली में खाना खाते हैं, एक साथ लड़ाई लड़ते हैं, एक साथ गोली चलाते हैं, वो एक साथ नहीं अलग अलग होंगे। वो समझेंगे कि तुम तो परमानेंट कर लिया अपने लिए, और हमारे लिए क्या, 4 साल के बाद हम फिर चले जाएंगे, किसके लिए। एक बात, अंतिम बात कह करके मैं बात समाप्त करूंगा। एक सैनिक को 4 साल ट्रेनिंग करने में भारत का 10 करोड़ रुपया खर्चा होगा। 4 साल के ट्रेनिंग के बाद वो 10 करोड़ रुपए का खर्चा आप क्या अडानी के लिए दे रहे हैं कि जाके वहां सिक्योरिटी की नौकरी करे? आप अंबानी के लिए 10 करोड़ रुपया भारत के ट्रेजरी का रुपया खर्चा होगा? क्या बीजेपी कार्यालय के लिए खर्चा होगा? ये भारत की सरकार जो कर रही है, आने लिए भारत के सुरक्षा को खतरा है, भारत की सीमाओं को खतरा है। इसलिए भारत देश के लिए कांग्रेस को फिर एकजुट होना होगा, लड़ना होगा, अंतिम दम तक लड़ेंगे। और इसी शपथ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आदाब। शुक्रिया त्रिपाठी जी। मैं अब हमारे अगले स्पीकर होंगे छत्तीसगढ़ के पीसीसी प्रेसिडेंट और एमएलए जनाब मोहन मक्कम साहब। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या बात है, आवाज नहीं निकल रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जी जिंदाबाद। आज लगातार सत्र और हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन आदरणीय केसी वेणुगोपाल साहब, छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब और एआईसीसी के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, सभी पीसीसी प्रेसिडेंट, सभी सम्मानीय सांसदगण और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे जाबाज कांग्रेस के सिपाहियों, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार की नाकामियों को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश के सामने रख रहे हैं। केंद्र में बैठी मोदी सरकार हमारे नेता को परेशान करना चाहती है, बदनाम करना चाहती है और ईडी को आगे करके लगातार पूछताछ कर रही है। साथियों, केंद्र में बैठी सरकार लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, मगर हमारे नेता डरने वाले नहीं है। हमारे नेता को 5 दिन क्या 50 दिन बुलाएंगे, मगर हमारे नेता डरने वाले नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। सत्य के लिए हमारे नेता लड़ेंगे। साथियों, देश का प्रधान सेवक, देश का चौकीदार चाय बेचते बेचते देश बेचने पर तुला हुआ है, आप सबको पता है। आज देश का किसान परेशान है, देश का युवा परेशान है, देश का व्यापारी परेशान है। कहीं न कहीं मोदी सरकार के नीतियों के कारण आज देश जल रहा है। आज देश का 65% युवा आज परेशान है। देश जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, आज कहीं न कहीं देश के युवाओं को पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आप सबको पता है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, अपनी बुलंदी पे इतना नाज न कर मोदी जी। हमने तो आसमान से भी तारे टूटते देखे हैं। आज जो घमंड है, जो आपको जो गुरूर है जो सत्ता में पाने का, मगर ये सत्ता का गुरूर और घमंड ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने कभी अंग्रेजों से नहीं डरा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में ये कहना चाहता हूं, वे खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। अब वो परिंदे हैं
जानना चाहते हैं, आपने बोलने जॉर्ज साहब से लेकर के अपॉइंटमेंट उनको बताया था कि म्यूटिनी हो सकती है। एयरफोर्स के अंदर आंदोलन उठा था, उस आंदोलन में जॉर्ज साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैं एक सेना का कार्यकर्ता होने के नाते जॉर्ज साहब से लेकर के अपॉइंटमेंट उनको का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एआईसीसी के जो भी हैं, एक साथ सब लोगों का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए, आई वाज ए सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, और सोल्जर को सब कुछ पता रहता है कि क्या इंडियन आर्मी में क्या करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा धोखा हमारे देश के नौजवानों के साथ हो रहा है। अग्निपथ, ये अग्निपथ नहीं, ये आग लगाने के लिए नौजवानों के लिए जो करते हैं, पूरा कंटेक्चुअल अपॉइंटमेंट देना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं, देश के नौजवानों को बेचना चाहते हैं। देखिए, सोल्जर और अफसरों के बीच में वैसे ही दूरी बढ़ती जाती थी, लेकिन आज और दूरी बढ़ जाएगी। नौजवान जब भर्ती होता है तो उसे बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ती, जो हमने किया 5 घंटे का बेसिक ट्रेनिंग के दौरान अफसर भी आता है, हमारे साथ बेसिक ट्रेनिंग करता है, उनका आपस में लगाव होता है, आपस में संबंध बनता है, और इसलिए किसी बटालियन में जब पोस्टिंग होती है तो मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं। मैं गोरखा रेजिमेंट का रहा हूँ अफसर, गोरखा रेजिमेंट में मैं रहा हूँ। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस को मैंने नजदीक से देखा हूँ। राष्ट्रपति वन प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को वन पार्ट PBG एंड वदर इन द आर्मी गार्ड दैट आई हैव सीन 78 के बाद। और मैं बताता हूँ कि देश की, मैं अब सभी साथियों और भारत के लोगों को, नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल अन्याय और बिल्कुल धोखा नौजवानों के साथ होना चाहे मेरी बहनें हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी बेटी हो, इस पर नौजवान साथियों आप लोगों को तय करना पड़ेगा। मैं छोटी बात करके खत्म करूंगा। एक और चीज कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी हमारे माननीय नेता हैं, जिनको धमकाने और हम सब नेताओं को धमकाने और डराने की जो कोशिश हो रही है भारत में, हम इससे हम लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले दिन क्या घटना हुई, गेट के अंदर पुलिस वाले आए और हम लोग को मुकाबला करना पड़ा, हम लोगों ने मुकाबला किया। आज वाक्य दिखा दे, किसी संस्था के अंदर उसी तरह से एंट्री करना, इट इज लॉजिक? क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए? मैं एआईसीसी के प्रांगण में कहता हूं, और आप सब लोगों को तय करना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग डरेंगे नहीं, डर के मुकाबला करेंगे। हमारी लड़ाई देश की लड़ाई है, नौजवानों की लड़ाई है, भाई बहनों की लड़ाई, उन गरीबों की लड़ाई। और राहुल गांधी जी पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक कहते हैं, जब वो सच्ची बात कहते हैं तो लोगों को पीड़ा लगती है। और जो उन्होंने सब बोला है, जब से पार्लियामेंट के 8 साल हो गए, उनकी सरकार बने, जब जब उन्होंने कुछ बोला है, 6 महीने 3 महीने के बाद उसका रिजल्ट आया है। मैं यही अपनी बात खत्म करूंगा। लेकिन देखिए, मैं 20 का सोल्जर होने के नाते आई एम टेलिंग यू 2 थिंग्स। देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन द ऑफिसर एंड जवान nowadays in the army if this Agnipath will go ahead. Thank you very much. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, हमारे दिल्ली के 2 लोग 2-2 मिनट से बात करेंगे और उसके बाद बड़ी डिसिप्लिन के साथ हम यहां से मार्च करेंगे। हम 3-3 के रो में चलेंगे, आगे सभी लीडर्स रहेंगे, आप सब भी रहेंगे। जहां रोकेंगे वहां धरना देंगे, हम शांति से की लड़ाई लड़ेंगे, ना डरे हैं, ना डरे हैं। और इसी जोश के साथ अगर वो वहां रखना चाहते हैं तो मैं पुलिस वालों को कहता हूं कि मेरी बहनें भी पूरी रात पुलिस स्टेशन में रह सकती है, कोई चिंता। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। और एक काम करना है सभी को, जो कार्यकर्ता दिल्ली नहीं पहुंचा है, जिसका मोबाइल आपके मोबाइल में है, उसको फोन करके बता देना कि देश की जरूरत पड़ेगी तो नौजवानों के लिए, अग्निपथ के लिए जब ऐलान हो तो भारत का एक भी गांव बाकी नहीं रहना चाहिए जिसके रोड पे कांग्रेसी हो। हर कांग्रेसी रोड पे आएगा। दिल्ली नहीं आने की जरूरत, अपने कैपिटल में जाने की जरूरत नहीं।
अपने ही गांव में अपने सैनिकों को, कांग्रेस साथियों को ले जाके कांग्रेस की ताकत हर गांव में, भारत का हर कांग्रेसी लोगों के आशीर्वाद से लड़ेगा, जान भर देंगे, जरूरत पड़ेगी तो इस सल्तनत को हिला देंगे। ये कांग्रेस की ताकत है। मैं, आप सबने कल वहां पे आए तो कचौड़ी खाई थी, किसने खाई आप खड़ा करें? तो वो कचौड़ी हमारे खिलाने वाले दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष जय किशन जी 2 दिन तक भाषण दे सकते हैं, पर मैं उनको कहता हूं कि 2 मिनट में आके आपका धन्यवाद करके अपनी बात खत्म करें, 2 मिनट में। थैंक यू सर। श्री वेणुगोपाल जी, रंजन जी, उपेश जी, शिंदे साहब, हमारे शक्ति सिंह गोयल जी, सलमान साहब, सभी कांग्रेस के लीडर साहिबान, भाई और बहनों, मैं समय के अभाव के कारण सीमित दायरे में ही अपनी बात कहना चाहता हूं। केवल कांग्रेस के इतिहास पर करना चाहता हूं और जो भारतीय जनता पार्टी नकली हिंदू, नकली हिंदुस्तानी और देश को बांट करके सियासत करना चाहते हैं, जिस देश में 2000 बिरादरियां हैं, 200 भाषाएं, 50 धर्म, अनेक प्रांत, देश एक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय ध्वज महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जलियांवाला बाग की कुर्बानियों ने, इंदिरा गांधी की कुर्बानी ने, राजीव गांधी के 50 टुकड़े कर दिए गए देश की हिफाजत के पीछे, उनके खून से लहराया जाता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत और साजिश, आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी को परेशान करके षड्यंत्र रच रहे हैं, छल कपट के साथ देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास, जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के नेताओं को मार के पेट पर लटका दिया गया, कांग्रेस के नेताओं को बंदे पढ़ाओ में फेंक दिया गया, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर घोड़े चढ़ा दिए गए, रोड चढ़ा दिए गए, फांसी पर लटका दिए गए। इंदिरा गांधी की छाती में 32 गोली मार दी गई देश के पीछे, राजीव गांधी के 50 टुकड़े कर दिए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज तक एक कुत्ता भी नहीं मरा, इन्होंने देश के पीछे डंडा भी नहीं खा और देश को चला रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का इतिहास, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है अंग्रेजों के मुखबर थे। कांग्रेस का इतिहास है जलियांवाला बाग की कहानी। जब सुभाष चंद्र बोस की जर्मन जाते हैं, एक हमारी बहन कहती है कहाँ जा रहे हो? सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं जर्मन जा रहा हूँ। आपके लिए क्या लेके आऊं कि एक ऐसी लाया जिससे दूर उम्र बहता हो, जलियांवाले बाग का फोटो टायर की बदमाशी का हो, हिलता दे। जय किशन जी हमारे बहुत अच्छे वक्ता है। सुना है आपने, 2 दिन तक अच्छे से बोल सकते हैं। आज मेरी समय की मर्यादा है और मैं बेनती तक बात अपनी खत्म। मैं किसानों को कुचला, दलितों को कुचला, माइनॉरिटी को कुचला, सरकारी कर्मचारी को कुचला, दलितों को कुचला, महिलाओं को कुचला, युवाओं को कुचला। ये नुगरे लोग हैं, ये नकली हिंदू क्यों हैं? डंडे खाए बांदरी, मार खा जाएगी। नोटबंदी के नाम पर लूटा, अच्छे दिन के नाम से लूटा, काले धन के नाम से लूटा, 15 लाख के नाम से लूटा, गौ माता के नाम से लूटा, रामराज के नाम से लूटा, राम मंदिर के नाम से लूटा और देश को जोड़ने के नाम से टूटा। और ये कहा राहुल गांधी बैंक की लाइन में खड़े होकर ड्रामा कर रहे हैं। मोदी साहब तेरी मम्मी बैंक के लाइन में खड़े होकर क्या कर रही थी? आरती तार रही थी या वो लड़के देखने के लिए गई थी? ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये झूठ के पुलंदे के सरदार है। कांग्रेस देश की आजादी का इतिहास है। कांग्रेस ने इस देश की बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर किसानों की हिफाजत की है। भारत हमारा देश किसानों का देश है, किसान प्रधान देश है, युवाओं का देश है, महिलाओं का है, माइनॉरिटी का है, दलितों का है, देश सरकारी कर्मचारियों का है। इसलिए कांग्रेस इस देश को एक रक्षित किए। साथियों,
नहीं तो बटा, वो दलितों में नहीं बटेगा, देश हिंदुओं में नहीं बटेगा, देश सब जगह बटेगा, देश को बटने नहीं देंगे। कांग्रेस के साथ सिपाही है, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी की लीडरशिप में देश की एकता को आज नहीं आने देंगे। जय किशन जिंदाबाद। अगर जरूरत पड़े तो वो कचौरी बचौरी खिलाते रहना, तालियां इसकी भी थी। अब हमारे दूसरे हर वक्त लगे रहते हैं। हमारे 2 उपाध्यक्ष, जहाँ एक बाई इलेक्शन भी चल रहा है तो वहां भी मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली के हमारे अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी पुलिस के सामने वहां भीड़ते हुए कि फिर से मोर्चा संभाले। मेरे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भाई अली मेहंदी, मुझे उसे रोकना नहीं पड़ेगा। मैंने 3 मिनट का है, 2 मिनट में वो खत्म करेंगे अपनी बात। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी। रायपुर के साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम